अंदाज लगाना, एस्टिमेशन भाग 2। आज हम इस विषय में सीखने वाले हैं दूरी का अंदाज लगाना, उसी के साथ चौड़ाई का अंदाज लगाना। चौड़ाई का अंदाज लगाने में हम दो पद्धतियों को सीखने वाले हैं, एक है नेपोलियन पद्धति और दूसरी है कंपास पद्धति। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे दूरी का अंदाज हमें कैसे लगाना है और उसके लिए क्या क्या वस्तुएं आवश्यक है। छोटी दूरी का अनुमान लगाने के लिए हमें निम्नलिखित चीजों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है, जैसे कि उसमें उपयोग होने वाली रस्सी, हाथ के बलिष्ठ, सेंटीमीटर और इंच इसका माप। यह जानकारियां हमें होनी बहुत ही जरूरी होता है और वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इन चीजों के अलावा अंगूठे की लंबाई, छोटी उंगली का उपयोग, यह भी हमें करने को आना चाहिए। अगर हमें लंबी दूरी को नापना है तो हम चल के यानी कि हमारे कदमों का इस्तेमाल करके यह लंबी दूरी का नाप ले सकते हैं। जैसे कि चलते हुए हम हमारे दो कदमों के बीच में जो भी अंतर रहेगा उसे फुट या इंच में नाप सकते हैं। यह भी एक आवश्यक घटक है। नदी के पार की दूरी का पता लगाना। नदी के सामने के किनारे पर एक पेड़ या चट्टान को बिंदु X मान लें। उसी के सामने 90 डिग्री अंश के कोण पर एक निशान करें, जहां बिंदु A नाम दे और वहां खड़े हो जाए। वहां से नदी के छोर पर लगभग 50 कदमों की दूरी पर चले और उसे बिंदु B नाम दे। अब हमें बिंदु A से बिंदु B की ओर चलना है और बिंदु B पर हमें खड़ा रहना है। बिंदु B से समांतर अंतर पे हमें और 50 कदम आगे चलना है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, बिंदु B से बिंदु C तक हमें 50 कदम आगे चलना है। वहां पर बिंदु C चिन्हित करें। अब बिंदु C से नदी की विपरीत और 90 अंश के कोण में घूम जाए और सीधे चलते रहे। हमें तब तक चलना है जब तक हमें बिंदु B और बिंदु X एक सीधी रेखा में दिखाई दे। जहां पर बिंदु B और बिंदु X एक सीधी रेखा में दिखाई देते हैं, वहां पे बिंदु D यह चिन्ह अंकित करें। अपने बिंदु C और बिंदु D इसके बीच में जितने कदम चल के दूरी तय की है, यही नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच की दूरी होगी। इसके लिए हमें फुट, इंच, सेंटीमीटर इसकी जानकारी जरूरी है। अब हम जानेंगे चौड़ाई का अनुमान करना। इसके अंतर्गत हम दो पद्धतियों की जानकारी लेने वाले हैं। इसमें सर्वप्रथम पद्धति है नेपोलियन पद्धति और दूसरी पद्धति है कंपास पद्धति, यानी होका यंत्र का उपयोग करके हम अनुमान लगा सकते हैं। नेपोलियन पद्धति। चित्र में दर्शाए अनुसार एक कोने में खड़े हो जाए, सिर को नीचे की ओर झुकाए और हथेली नीचे किए हुए हाथ को माथे पे रखे, जैसे कि चित्र में दर्शाया है। सामने के नदी के छोर को हमें हाथ के अग्र भाग से मिलाना है, यानी कि हाथ के अग्र भाग और सामने का नदी का छोर एक साथ में मिले, उस पोजीशन में हमें हाथ रखना है। उसके लिए हाथ को हमें धीरे धीरे नीचे लाना है। अब 45 डिग्री घूम जाने के बाद उसी प्रकार से वह बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें जहां पर हाथ का अग्रभाग और जमीन का दर्शाया हुआ भाग एक समतल हो और उस बिंदु तक चलते जाएं। जितने कदम आप चलेंगे उतनी ही नदी की चौड़ाई होगी। अब हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कंपास का उपयोग। नदी के एक किनारे पर खड़े हो जाए, उसे बिंदु B नाम दे। सामने के छोर पर A बिंदु चिन्ह अंकित करें। अब अपने कंपास के ट्रैवल डायरेक्शन एरो को A की ओर घुमाएं
अब कंपास को तब तक घुमाए जब तक कंपास की सुई ओरिएंटल एरो के ठीक ऊपर ना आ जाए। अब कंपास की डिग्री पढ़िए, उसमें 45 डिग्री जोड़ लीजिए। अब कंपास के पैरों को पॉइंट ए की तरफ रखकर चलना चालू कीजिए। जब ओरिएंटल पॉइंट और पॉइंट ए एक साथ मिल जाए, वहाँ रुक जाए, उसे बिंदु सी नाम दें। बिंदु बी और बिंदु सी के बीच में जो दूरी आपने तय की है वही आपका अंतर रहेगा। स्काउटिंग से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल स्काउट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्काउटिंग।